हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ पढ़ने वाले तो नहीं हैं, लेकिन एक ऐसे डाउट का डिस्कशन करने वाले हैं जो डाउट आप सभी बच्चों के मन में है। और एक बच्चे ने इस कमेंट सेक्शन में इस डाउट को लिखा और उस डाउट के रिप्लाई के लिए मैंने एक पर्सनल वीडियो बनाया। तो आखिर उस बच्चे ने इस कमेंट सेक्शन में क्या लिख दिया जिसके लिए एक वीडियो का जरूरत पड़ गया। बस आप आगे के 5 मिनट तक सुन लीजिए, आपके लिए भी ये डाउट काफी आपके मन में भी जरूर आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले वो डाउट क्या है। तो बच्चे का डाउट है कि सर बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आते हैं, आपके 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉडल पेपर में, अब क्या होगा। देखिए इस बच्चे का मेनली डाउट क्या है कि सर जो क्वेश्चन लेवल है काफी हाई है, इनको मॉडल पेपर सीरीज देखने के बाद पता चल रहा है। और मेरे 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को इन्होंने फॉलो किया है और वहां से इनको बहुत सा कम क्वेश्चन का हेल्प मिला है। आप सभी को बच्चे को मैक्सिमम को यही लग रहा होगा। तो आपको अभी क्या करना है, देखिए मैं सबसे पहले तो इस बच्चे को अर्श रफीक को मैं बहुत दिल से धन्यवाद यानी थैंक यू कहना चाहूंगा कि इन्होंने अपने मन के डाउट को कौन से कमेंट बॉक्स में लिखा और मैंने उस कमेंट को पढ़ा और मेरे को लगा कि नहीं, मैक्सिमम बच्चों के मन में यही लग रहा होगा और इस पे अभी एक वीडियो बना करके रिप्लाई करना पड़ेगा। तभी मैंने लिख दिया था कि एक पर्सनल वीडियो आपके लिए आएगी जिसमें कि आपका इस डाउट को क्लियर किया जाएगा, आप सभी बच्चों के मन में होगा। देखिए ये तो बात सही है कि क्वेश्चन का हाई लेवल आता है आपके एग्जाम को लेकर, जो हवा बना हुआ है ना यूट्यूब पे कि इस तरीके के क्वेश्चन कुछ भी कराए जा रहे हैं लोग और पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चन को मैंने आपको कभी मिसगाइड नहीं किया है कि आपका क्वेश्चन बहुत ईजी। हर समय मैंने यही शुरुआत से बोला है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है एनसीईआरटी से आता है। कहां से आता है? एनसीईआरटी से आता है। लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं था कि हम लोग पूरे एनसीईआरटी को पढ़ पाते। क्लियर? क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया आप लोग की तैयारी कराने के लिए तो मुश्किल से मार्च में स्टार्ट किया, मार्च के लास्ट हो रहे थे, तो अप्रैल मई 2 मंथ में मेरे को लगा कि कभी नहीं हो सकता पूरा एनसीईआरटी, इसलिए मैंने प्रश्नकाल सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, और इनका कहना है कि प्रश्नकाल सीरीज, जो कि सही बात है, मैंने प्रश्नकाल सीरीज में जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं बहुत कम क्वेश्चन मॉडल पेपर सीरीज में देखने को मिले। लेकिन 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 मैंने प्रश्नकाल सीरीज में भी आपको बोला था कि मेनली मेरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा। आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैंने 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज से एक क्वेश्चन के बदले मैंने कितने कॉन्सेप्ट कवर किए और उस कॉन्सेप्ट से मॉडल पेपर सीरीज में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, कुछ तो मिला है। लेकिन आपको बता दे कि देखिए आप पढ़ क्या चुके हैं, 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को देख चुके हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, प्लस मॉडल पेपर सीरीज में भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, वहां पे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। अब आपके पास एक फुल ऑफ पैकेज हो चुका है। अब ये दोनों मिला के जब आपको याद रह जाएगा ना तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। क्या मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए बनाया गया? नहीं ना, मॉडल पेपर तो अभी सीखने के लिए बनाया ना। तो आप मॉडल पेपर सीरीज से सीखिए। मैं ऐसा तो नहीं करता हूं, जो एकदम रेयर क्वेश्चन होता है जिसका कोई चांस नहीं है उसी क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूं। 2 से 3 क्वेश्चन को मैं हर मॉडल पेपर में छोड़ता हूं और जो क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है हिंदी में क्वेश्चन टाइप करना, तो 1-2 क्वेश्चन वैसा होता है जिसको कि मैं छोड़ देता हूं। लेकिन मैक्सिमम चाहे जितना भी हार्ड हो या इजी क्वेश्चन हो, मैं उस क्वेश्चन का डिस्कशन मॉडल पेपर सीरीज में करता हूं। तो देखिए मेनली बात यह है कि आप सभी बच्चों के मन में यही डाउट चला है, लेकिन आपको बता दे कि आपने 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को फॉलो किया है, मॉडल पेपर सीरीज को फॉलो किया है, तो सोचिए उस बच्चे का क्या होगा जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं। जो बच्चे ना 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को देखे हैं और ना ही मॉडल पेपर सीरीज को देखे हैं, तो उनके पास तो उतना भी नॉलेज नहीं होगा। समझ रहे हो ना? तो आपको इस तरीके से सोचना है। देखिए आपको अभी निगेटिव नहीं होना है, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप यदि 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज फॉलो किए हैं, मॉडल पेपर सीरीज को फॉलो किए हैं, लेकिन मैं लिख के देता हूं कि एक बार जो देखा है उसको तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बार में किसी को याद नहीं होता है। कम से कम 2 से 3 बार मतलब पढ़ना है, और जो बातें याद नहीं रहती उसको लिख के पढ़ना है। अभी भी आपके पास समय है, आप 2 से 3 बार कवर कर लेते हैं तो आपको मैं लिख के देता हूं कि आपके एग्जाम में कम से कम 35-40 क्वेश्चन कवर होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ाने का मतलब ही यही होता है। मैंने कॉन्सेप्ट्स कवर किए इसलिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, फिर आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें। लेकिन आप पहले ही सोच लोगे कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, अब क्या होगा। जैसे इस बच्चे ने क्या लिखा, अब क्या होगा, और रोने का सिंबल। भैया हेडेक नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। मतलब आपको अभी निगेटिव में नहीं जाना है, मतलब डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि डिप्रेस हो जाओगे आप, डिप्रेशन में चले जाओगे, आपका माइंड नेगेटिव हो जाएगा, फिर आपका आंसर भी वहां पे गलत ही होगा। ठीक है,
आपको ऐसा सोचना है कि नहीं, जितना हम जानते हैं उसको हम परफेक्ट करेंगे। ओके, जितना मैंने पढ़ रखा है, जितना मैंने पढ़ाया है 500+ प्रश्नकाल सीरीज में, मॉडल पेपर सीरीज में, आप बस उसको रट जाइए। और कुछ कुछ एनसीईआरटी के एनिमल किंगडम जो मैंने नहीं पढ़ा पाया उसका एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। आज के रात वाले लेक्चर में मैंने एनिमल किंगडम के लेकर के सजेशन दी है, ठीक है। रात में जो 9 बजे लेक्चर आएगा उसमें मैंने सजेशन दे दिया एनिमल किंगडम को लेकर के किस तरीके से पढ़ लेना है। वो वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं लिख के देता हूं कम से कम 35+ क्वेश्चन, 40+ क्वेश्चन आपको इस यहाँ प्रश्नकाल सीरीज और मॉडल पेपर सीरीज से मिलेगा और आपको इससे हेल्प मिलेगा। बस निगेटिव नहीं होना। अगर आप निगेटिव हो जाइएगा तो मैं लिख के देता हूं, कोई फायदा नहीं है, फिर आप पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। और आपको बता दे, एक लाइन और भी कहा जाता है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर कुछ नहीं पढ़ते उससे अच्छा है कि कुछ तो पढ़े, समझ रहे ना। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बस आप लास्ट तक रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम में परफेक्ट स्कोर होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा, सिलेक्शन भी होगा। डाउट मन में, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, फिर आपका सिलेक्शन पे प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए अर्श रफीक जी, आपने इस कमेंट को किया, बहुत धन्यवाद। मैं चाहता तो इस कमेंट को इग्नोर कर देता, लेकिन नहीं 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 नहीं, मेरे को कमेंट इग्नोर नहीं करना है। मैं कमेंट आपके पढ़ता हूँ समय निकाल करके। जब भी मेरे को थोड़ा सा भी 1 मिनट का 2 मिनट का समय बचता है, मैं कमेंट्स निकाल के आपके पढ़ता हूँ। जहाँ की मैं पहले इंस्टा ये वो लंथपन में समय व्यतीत करता था, वो अब आपके पीछे समय लगाता हूँ। किस लिए? क्योंकि आपका कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। और मतलब इस काम में मेरे को मजा भी बहुत आता है, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लोगों को गाइड करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको यही करना चाहिए। मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि भैया डिप्रेस नहीं होना है और समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से अच्छा है कि कुछ तो होना चाहिए ना। और ये प्रश्नकाल सीरीज और मॉडल पेपर सीरीज में मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं जो कि आपको हेल्प मिलेगा। और कितने बच्चों को लगता है कि मेरा बात सही है? अगर मेरा बात आपको सही लगता है तो वीडियो को लाइक करना या नहीं करना उससे लेना देना नहीं है। बस आप कॉमेंट जरूर कर देना कि क्या आप मेरे बात से सहमत हैं। अभी डिप्रेस होना चाहिए नहीं ना? फिर अभी क्या आपके मन में ऐसा सब बात आना चाहिए? नहीं, आपको बस पढ़ना चाहिए। अभी रोज पढ़िए, कम से कम 7 से 8 घंटा पर डे पढ़िए। कम से कम 3-4 घंटा बायोलॉजी को पढ़िए, 2 घंटा 3 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा 3 घंटा केमिस्ट्री रोज पढ़िए। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप मॉडल पेपर बने अथवा ना बने, आप मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री में भी। क्योंकि मैंने भी अपने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान मॉडल पेपर लास्ट के एक मंथ कम से कम प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर और एनसीईआरटी को छोड़ के तो मैं कुछ पढ़ता ही नहीं था, समझे। तो इस तरीके से एंट्रेंस क्लियर होता है अगर पहले से माइंड। और याद रखिए ये बोर्ड एग्जाम नहीं है। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, पहले से पता होता है कि यही 5 क्वेश्चन रट लो, यही 5 क्वेश्चन में से आएगा। अब वहां पे 90% लोग उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लोग आपको किताब के लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है ना। इस बार तो आप नहीं पढ़ पाए, मैं पढ़ा भी नहीं पाया क्योंकि लास्ट में ज्वाइन किया। लेकिन जो नेक्स्ट बैच होगा ना, आपके बाद जो बैच होगा, उस बैच में मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कवर करूंगा, ठीक है। मैंने सिस्टम भी लेने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। मतलब मैं सिस्टम वगैरह ले रहा हूँ, लैपटॉप वगैरह, जिससे कि मैं और भी बेहतर डिज़ाइन कर सकूँ, क्लास को और आसान बना सकूँ आपके लिए, ठीक है। इस बार होता है तो परफेक्ट है और होगा। अभी आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए नहीं सोचना है, लेकिन हाँ, अगर अभी पढ़े रहोगे तो इस बार नहीं हुआ तो अगले अटेम्प्ट में तो आपको मदद मिलेगा ना, समझ रहे हो ना। तो अगले अटेम्प्ट का तो अभी सोचना ही नहीं है। ये सोचना ही गलत है कि अगला अटेम्प्ट देंगे, नहीं, जो भी होगा इसी अटेम्प्ट में होगा। तब अगर एग्जाम देने के बाद सोचा जाएगा कि क्या करना है, समझे। तो मेरा कहना है कि आपको अभी मन में ये सब बात नहीं लाना है। और एक बात याद रखिएगा दोस्त, ये लाइन मेरा सबसे बेस्ट लाइन है, समझे। इसी लाइन से मैं हर समय मोटिवेट होता हूँ। मेरे को और किसी मोटिवेशनल लाइन की जरूरत नहीं होती है। मैं बस इतना जानता हूँ, जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करती है दोस्त। अगर निर्भर करती है, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर आपने हार मान लिया तो हार होगा और ठान लिया तो जीत होगा, समझे। आप पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। एग्जाम आपके अकॉर्डिंग चलेगा, बस आपको डरना नहीं है। एग्जाम के लास्ट तक मेहनत करना है। और आप लोग के मन में अभी भी अगर वैसा कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ता हूं क्योंकि आप मेरे लिए समय निकाल के अपने कमेंट को करते हो और मैं उस कमेंट को नहीं पढ़ूंगा तो मेरे को खुद बुरा लगता है ना, समझ रहे ना। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस भी बच्चे को मेरे बात से सहमति है कि नहीं अभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो लाइक करे ना करे कुछ मत करो यार, लेकिन एक कमेंट कर देना कि नहीं भैया आप सही बोल रहे हैं,
समझ रहे ना। मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं हूँ, मुश्किल से 2 से 3 साल का सीनियर होऊंगा। मैंने भी क्या कहते हैं एंट्रेंस क्लियर कर रखा है, तो मेरे को भी मन में, मेरे को पता है कि मैंने भी कुछ ही साल पहले ऐसा सब फेज को फील किया है ना, मेरे को पता है कि ऐसा क्या होता है। और रफ़ीक भाई, अर्श रफ़ीक, आपके मन में जो डाउट है ना, ये सही में डाउट है, मैक्सिमम बच्चों के मन में होगा, लेकिन लोग शर्म के कारण नहीं लिखते हैं, समझे। और ये जो 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज है और मॉडल पेपर सीरीज है, ये फालतू नहीं जाएगा, ये वेस्ट नहीं जाएगा, इसका काम आपके एग्जाम में आएगा। मैं लिख के देता हूं, कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको कभी भी मिसगाइड नहीं किया है कि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन, एक एक लाइन क्वेश्चन आते हैं। मेरा 500 का प्लस प्रश्नकाल सीरीज का क्वेश्चन का मकसद ही था मैं एक क्वेश्चन लूं और उससे रिलेटेड मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को कवर करूं। मेरा फोकस कभी भी क्वेश्चन पे नहीं रहा है, मेरा फोकस हर समय उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उस पे रहा है। आपने अगर फोकस किया होगा, आपने ध्यान दिया होगा, तो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के शाम में आपका क्लास है, 2019 का मॉडल पेपर लास्ट वीडियो है आज, ठीक है। फिर हम लोग 2020-21 का भी वीडियो कंप्लीट कर देंगे, ओके। और फिर हम लोग मैं तो सोच रहा हूं कि आपके लिए टाइम निकाल करके जब 21 तक का मेरा मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा हम लोग का, तब मैं फिर से 2017 के 2018, 19, 20 एक वीडियो में पूरा एक मॉडल पेपर लाइव आके कंप्लीट कर दूंगा आपके एग्जाम से एक दिन पहले तक भी आपको रिवाइज करवाते रहूंगा। जब आप ही हार मान जाओगे तो फिर मेरा भी मेहनत बेकार हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना। इसलिए मेरे मेहनत को साकार करने के लिए आपको भी अभी मेहनत करना है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही ये मेहनत किया जा रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरा बात समझ में आया होगा, और ये लाइफ का 10 मिनट आपके लाइफ का डिसाइडिंग फैक्टर होगा। यहाँ से आपका एक ऑप्शन है, या तो छोड़ दीजिए पढ़ाई क्योंकि नहीं हो पा रहा है ना, क्वेश्चन हार्ड है, या तो आप ट्राई करते रहिए, और जो बच्चे ट्राई करते रहेंगे उनका होने का चांस है। जो छोड़ देंगे तो वो खत्म हो जाएगा ना, चांस ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं शाम वाले क्लास में। कोई बात नहीं, आपके मन में जो डाउट है वो सब बच्चों के मन में होता है, लेकिन जो बच्चे इसको ओवरकम कर जाते हैं उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो ओके, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं 2019 के मॉडल पेपर पार्ट 3 का क्लास, कोई भी लेना नहीं छोड़ेगा, रात के 9 बजे वो क्लासेस आएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं बाद क्लास में, ओके बाय।